नमस्कार दोस्तों। डियर स्टूडेंट, मैं समझता हूँ कि आप घर पर इस कोरोना काल में काफ़ी सुरक्षित होंगे। आज के वीडियो लेक्चर में हम कंटिन्यू करने वाले हैं हमारे वर्क वाले चैप्टर को। हमने यहाँ पढ़ाया था कि वर्क कार्य क्या होता है, विस्थापन क्या होता है, कार्य और विस्थापन कब कार्य कब संपन्न होगा और यह विस्थापन पर कैसे निर्भर करता है, बल क्या भूमिका निभाता है। तो आप इन सब चीज़ों को समझने के लिए हमारा ये जो हमारा जो लेक्चर चल रहे हैं उसका पार्ट फर्स्ट देख लीजिए, जब आपको ये वीडियो समझ में आएगी। फिर भी मैं आपके लिए बता दूं, कार्य जब होता है जब आप किसी भी चीज़ को विस्थापित कर देते हो, मतलब किसी भी चीज़ को बल लगाकर विस्थापन पैदा करना, मतलब किसी भी चीज़ में बल लगाकर विस्थापन उत्पन्न हो जाना या फिर कर देना, उसकी वजह से क्या उत्पन्न हो जाता है, वहाँ पर कार्य संपन्न हो जाता है। यह डिपेंड करता है उनके बीच में बनने वाले एंगल पर। तो अब हम कंटिन्यू करने वाले हैं आगे। यदि यही बल क्या हो, मान के अगर ये बताइए, अगर यही बल गुरुत्वीय बल होता है, मतलब गुरुत्वीय बल, तो क्या होगा। देखिए, हम सभी जानते हैं बल क्या होता है, एम इंटू ए होता है, मतलब द्रव्यमान इंटू त्वरण होता है। अगर जब हम यहाँ गुरुत्व त्वरण की बात कर रहे हैं तो गुरुत्व त्वरण क्या लेते हैं, जी। तो हमारा बल कितना हो जाएगा, एम इंटू जी। चल ठीक है सर, ये तो हो गया। अब हमें कार्य समझाइए, कार्य कैसे संपन्न होगा यहाँ पर। देखिए बच्चों, मान के चलो कोई गेंद है, ऊपर से नीचे पृथ्वी की ओर ऐसे आ रही है, उसने यहाँ से यहाँ तक एच डिस्टेंस कवर की, मतलब उसका विस्थापन एच हो गया, तो उसका द्रव्यमान एम है और उसका त्वरण कितना होगा, जी होगा। तो वहाँ पर कार्य कितना संपन्न होगा। देखिए बच्चों, डब्ल्यू बराबर क्या होता है, एफ इंटू एस, मतलब वन इंटू विस्थापन। और हमारा बल कितना है, एम जी, और एस कितना हो गया, एच। तो डब्ल्यू बराबर कितना हो गया, एम जी एच कॉस थीटा। तो ये होता है अपना गुरुत्वीय त्वरण में। ठीक है, इस वाले पॉइंट को आप यहाँ पढ़ सकते हैं। यदि बल तथा विस्थापन एक दूसरे के विपरीत दिशा में हो, जैसे गतिशील गाड़ी विपरीत दिशा में बल लगाएं तो थोड़ी दूर जाकर रुक जाती है। इस अवस्था में वस्तु पर लगने वाला बल और विस्थापन विपरीत दिशा में, अतः दोनों के मध्य 180 डिग्री कोण बनेगा। ये हम पढ़ चुके हैं, इसे पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप यहाँ पढ़िए, गुरुत्वीय बल वाला जो टॉपिक है ना, थोड़ा आगे आएगा, कोई दिक्कत नहीं, फिर भी आप एग्जाम्पल पढ़ सकते हैं। देखिए, जैसे कोई कार जा रही है, ठीक है ना, अगर कार को आप धक्का दोगे और उसे रोकने का प्रयास करते हैं तो उनके बीच में जो कार्य होगा वो कितना होगा। सभी को पता है कि उनके बीच में कार्य शून्य होगा। उसका कारण क्या है, क्योंकि कार ऐसे गति कर रही है, उसका विस्थापन इधर होगा, और जो हम फोर्स लगा रहे हैं आगे से, ऐसे करके आगे से फोर्स लगा रहे हैं, तो उनके बीच में देखिए ये विस्थापन हो गया, ये इधर फोर्स लगा रहे हैं, तो उनके बीच में एंगल जो होगा वो कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। जब हम W बराबर एफ इंटू एस कॉस थीटा पुट करेंगे, यहाँ पर थीटा 180 डिग्री, तो कॉस थीटा कॉस 180 डिग्री कितना हो जाएगा, माइनस। तो माइनस इंटू एफ एस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा कार्य, माइनस एफ एस। मतलब जो कार्य हमें मिलेगा वो कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। ये वाली कंडीशन में मैं आपको कल पढ़ा चुका हूँ। अगर बाई चांस बल और विस्थापन दोनों लंबवत दिशा में हो तो कार्य कितना होगा सर, उधर जो एंगल है वो 90 डिग्री का हो जाएगा, तो उनके बीच में जो कार्य होगा वो क्या होगा, शून्य प्राप्त होगा। इसी तरह से अगर कोई एम द्रव्यमान की वस्तु ऊपर से गिर रही है तो उसका जो बल होगा वो एम जी होगा और विस्थापन कितना होगा, एच। तो देखिए, जब ये वस्तु ऊपर से नीचे आएगी तो एफ भी इधर है और एस भी इधर है, तो दोनों के बीच में थीटा कितना हो जाएगा, 0 डिग्री, और कॉस 0 डिग्री कितना होता है, 1। तो डब्ल्यू बराबर कितना हो जाएगा, एम जी एच। तो ये अपना टोटल क्या हो गया, वर्क हो गया गुरुत्व चीज़ पे। अगर दोनों चीज़ कैसी हों, लंबवत होती हैं, मतलब चीज़ ऊपर से यूँ आ रही है और विस्थापन यूँ हो रहा है, ठीक है ना, चीज़ यूँ विस्थापन यूँ, तो थीटा कितना हो गया 90 डिग्री, तो वहाँ पर कार्य कितना होता है, 0। और ये वाली कंडीशन हमारी कहाँ लागू होती है, अभिकेंद्रीय वाले बल पर, मतलब अभिकेंद्रीय वाली जगह पर। 2-3 सिचुएशन आप पढ़िए। यदि वस्तु पर लगने वाला बल विस्थापन की दिशा में लंबवत हो तो किया गया कार्य शून्य होगा। हम सर ये सब चीज़ जानते हैं, इसका रीज़न ये है क्योंकि बल और विस्थापन दोनों के बीच में जो एंगल होगा वो 90 डिग्री का हो जाएगा, और W बराबर एफ एस कॉस 90 डिग्री हो गया, तो कॉस 90 डिग्री 0 होता है, तो उसकी वजह से हमारा कार्य शून्य हो जाएगा। ठीक है सर। देखिए नेक्स्ट क्या है, जब वस्तु समतल धनात्मक धरातल पर बिंदु ए से बी तक खींचते हैं तो गुरुत्व बल इन द्वारा कोई कार्य नहीं करता है, हम सभी जानते हैं सर। इसको जब ऐसे खींचा जाएगा
तो क्या होगा, देखिए बल इधर लग रहा है तो विस्थापन होगा क्या सर, विस्थापन मतलब इधर विस्थापन हो रहा है, बल किधर है हमारा, इधर, गुरुत्व त्वरण तो ये हो गया। अब त्वरण हमारा जीरो हो गया तो कुछ कार्य होगा का सर, कुछ भी कार्य होगा ही नहीं गुरुत्व त्वरण, क्योंकि त्वरण हमारे यहाँ पे कौन से वाला काम करेगा, ये वाला ए। ठीक है बच्चों, अब अभिकेंद्रीय बल पर कौन सी कंडीशन काम कार्य करती है। देखिए जो अभिकेंद्रीय बल होता है वो इस तरह से वर्क करता है, तो हमारा जो वेग होगा वो इधर होगा, फोर्स किधर होगा, नाभिक की तरफ, और इन दोनों के बीच में जो एंगल होगा वो कितना हो गया 90 डिग्री, और cos 90 डिग्री कितना होता है हमारा 0 डिग्री। तो W बराबर कैसे, W बराबर एफ एस कॉस थीटा, कॉस कितना पुट कर दूँ 90 डिग्री, कॉस 90 कितना मान होता है 0, तो W बराबर कितना प्राप्त हो जाएगा हमें 0 डिग्री। तो समझे बच्चों, ये होता है। अब हम बात करते हैं वर्ग के मात्रक पर। कार्य का मात्रक न्यूटन इंटू मीटर होता है। सर हमें ये बताइए न्यूटन इंटू मीटर कैसे हो गया। देखिए बच्चों, आप इसे ऐसे समझिए, W बराबर क्या होता है F इंटू एस, बल इंटू विस्थापन, और बल का मात्रा क्या होता है न्यूटन, चलो इसे 1 न्यूटन मान लेता हूँ, और विस्थापन क्या है, एक दूरी है, विस्थापन मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जा रहे हैं, तो एक तरीके से दूरी होती है, और दूरी को किस में मापते हैं, मीटर में। ये सभी ऐसा ही पद्धति है, ठीक है ना। आप क्लास 11 में अच्छे से पढ़ोगे, हमारे टीचर्स हैं इस चैनल पर, हमारे विश्वेंद्र सर, तो आप उनका लेक्चर देख लीजिए, वो इस टाइम इसी लेक्चर को पढ़ा रहे हैं, यूनिट एंड डायमेंशन, ठीक है। तो कार्य का मात्रक क्या हो गया न्यूटन एंड मीटर स्क्वायर। अब कार्य को परिभाषित कैसे करेंगे, देखिए परिभाषा काफ़ी आसान है बनाना, ऐसे बनाते हैं इसको। यदि किसी वस्तु को 1 न्यूटन बल लगाकर 1 मीटर विस्थापित कर दिया जाता है तो इसके बीच में 1 जूल कार्य होता है। मतलब क्या, न्यूटन पर मीटर को हम क्या लिख सकते हैं, इसे जूल भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। न्यूटन इंटू मीटर को जूल भी लिख सकते हैं। तो इसकी परिभाषा आप बनाना सीखिए, कैसे बनाएंगे। यदि किसी वस्तु को 1 न्यूटन बल लगाकर 1 मीटर विस्थापित कर दिया जाता है तो उनके बीच में कार्य कितना होता है, 1 जूल संपन्न होता है। तो बच्चे समझ गए ना इसका कार्य, मतलब कार्य की मात्रा कैसे हम परिभाषित कर सकते हैं। जूल को क्या कहते हैं हम, मीटर इंटू क्या कहते हैं, मीटर इंटू न्यूटन। इसे दूसरा जो यूनिट है उससे क्या लिख सकते हैं, डायन इंटू मीटर लिख सकते हो आप, डायन इंटू सेंटीमीटर कर सकते हो, कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। बस आपको ये पता होना चाहिए कि एक डायन मतलब न्यूटन कितना होता है, 10⁵ डायन के बराबर होता है, और 1 मीटर 10⁻² सेंटीमीटर के बराबर होता है, और दोनों चीज़ें 10⁷ अर्ग के बराबर होती हैं। चलिए अब एक हम न्यूमेरिकल कर लेते हैं। 10वीं क्लास के बच्चों आपके लिए न्यूमेरिकल इस सब वाले चैप्टर से आता है, काफ़ी बहुत ही आसान न्यूमेरिकल है, आप बिना देखे इसको कर सकते हैं। देखिए यदि सफ़र में जाते समय आप 12 kg के एक थैले को धरती से उठाकर 1.5 मीटर अपनी ओर पीठ पर रखते हैं तो थैले के द्वारा किया गया कार्य गणना कीजिए। देखिए बच्चों, आप ऐसे खड़े हैं, ठीक है, यहाँ से थैला यहाँ से आपने यहाँ उठा लिया, तो इसका पॉइंट ए था, ये बी पॉइंट बी हो गया, तो इनके बीच में क्या हो गया, विस्थापन उत्पन्न हो गया कि नहीं, हो गया सर, 1.5 मीटर विस्थापन उत्पन्न हो गया। थैले में वजन कितना था 12 kg, और ये केस कौन सा था, अब ऊपर नीचे से ऊपर उठा है तो गुरुत्व त्वरण के सापेक्ष ही तो बल लगा है। तो इसका कार्य को हम कैसे निकालेंगे, W बराबर F इंटू एस, W बराबर F इंटू एस, और F कितना है हमारे यहाँ पर गुरुत्व त्वरण है, तो mg, और F बल कितना है हमारा h, सॉरी वो विस्थापन कितना है h। तो पुट कर दीजिए वैल्यू, m द्रव्यमान कितना है हमारा 12, g का मान 10 होता है, दे भी रखा है हमारे लिए, और h कितना है 1.5, कितना आ गया हमारा 180 जूल। तो थैले पर कार्य कितना हो गया हमारा 180 जूल हो गया। सेम क्वेश्चन नेक्स्ट है, यदि 5 न्यूटन बल लगाकर रस्सी से बंधी वस्तु को इस प्रकार खींच रहा है कि रस्सी क्षैतिज से 30 डिग्री कोण बना रही है, इस वस्तु को 20 मीटर ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। देखिए बच्चों, 5 न्यूटन बल लगाकर रस्सी, तो हमारा बल का मान कितना हो गया हमारे पास, F बराबर 5 न्यूटन, ये हो गया, ठीक है। वस्तु को इस प्रकार खींच रहे हैं कि रस्सी क्षैतिज से 30 डिग्री कोण बना रही है, ठीक है ना। तो थीटा एंगल कितना है हमारे पास 30 डिग्री, ठीक है सर।
इस वस्तु को 20 मीटर ले जाने में, मतलब क्या है, एस विस्थापन कितना 20 मीटर लेना, कितना कार्य करना पड़ेगा। सर निकाल सकते हैं कार्य को, डब्ल्यू बराबर एफ एस कॉस थीटा, क्योंकि जो रस्सी है उससे हम कैसे खींच रहे हैं, यूँ, ठीक है ना, 30 डिग्री का एंगल इधर बन रहा है। चलिए 5 इंटू 20 इंटू कॉस 30 डिग्री, और कॉस 30 डिग्री कितना दिया है, √3/2, 5 इंटू 20 इंटू √3/2 से ये 10 बार, और √7 का मान क्या होता है, 1/3 का मान क्या होता है 1.732। जब आप इसको अच्छे से गुणा करेंगे तो 5 इंटू 20 कॉस 30 इंटू 100, ऐसा आप डायरेक्टली आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है ना बच्चों, ओके। अब पढ़ते हैं, हमारा नया जो टॉपिक है वो है ऊर्जा। मतलब आप कार्य समझ ही गए होंगे कि कार्य क्या होता है। कार्य होता है अगर किसी वस्तु को 1 न्यूटन बल लगाकर 1 मीटर विस्थापित कर देते हैं तो उनके बीच में 1 जूल कार्य संपन्न होता है। ठीक है सर, कार्य कैसे डिपेंड करता है विस्थापन और बल के बीच में। यदि बल और विस्थापन दोनों एक ही दिशा में हो रहे होते हैं तो कार्य का मान धनात्मक होता है। अगर कार्य और विस्थापन दोनों डिफरेंट होते हैं, मतलब दोनों विपरीत दिशा में होते हैं, तो कार्य ऋणात्मक होता है। और जब दोनों लंबवत होते हैं तो उनके बीच में कार्य शून्य प्राप्त होता है। यदि कार्य गुरुत्वीय बल होता है तो क्या होगा, तो mgh हो जाएगा। आसान सी परिभाषाएं आप इसे याद कर सकते हैं, आप इसे लिख भी सकते हैं। तो अब बात करते हैं हम एनर्जी क्या होती है। देखिए हम सभी जानते हैं कि ये एक ऐसी चीज़ होती है, किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता को हम ऊर्जा कहते हैं। ठीक है ना, कोई भी चीज़ अगर वो कार्य कर रही है तो उसमें कुछ ना कुछ एनर्जी तो होगी। तो इसे ही हम यहाँ पर बता सकते हैं कि किसी वस्तु को में कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है, ऊर्जा कहलाती है। किसी वस्तु में विद्यमान ऊर्जा की माप उसके द्वारा किए गए जा सकने वाले कार्य से हो सकती है। बिना ऊर्जा के कार्य नहीं किया जा सकता, क्योंकि कार्य ही ऊर्जा का मापदंड है। अतः ऊर्जा का वही मात्रक होगा जो कार्य का मात्रक होता है, जो कि निम्न उदाहरण से समझी जा सकती है। देखिए कार्य करने की जो क्षमता होती है वही ऊर्जा कहलाती है, और ऊर्जा और कार्य दोनों एक ही बातें होती हैं। तो जो मात्रक कार्य के लिए होगा वही आपकी ऊर्जा के लिए होगा। इसे आप कैसे समझ सकते हैं, जैसे देखिए कोई पानी बह रहा है, ठीक है ना, बहता पानी अपने साथ लकड़ी की वस्तुओं को भी बाहर कर ले जाता है। ठीक है ना, तो मतलब क्या है, जो कार्य होगा वहाँ पर वो भी ऊर्जा के बराबर ही होगा। तेज आंधी से वृक्ष उखड़ जाते हैं, पवन चक्की हवा से घूमती है, ये सभी क्या है, ऊर्जा के उदाहरण है, मतलब कार्य के। अब कार्य ऊर्जा कितने प्रकार की हो सकती है। देखिए सूर्य हमारी ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत होता है, जो कि एक प्राकृतिक स्रोत है। ठीक है ना, अब चल हम ज्वार भाटा की बात करते हैं। नदियों का भाव, तेज हवाओं का चलना आदि प्राकृतिक घटनाएं भी कैसी होती हैं, ऊर्जा के ही स्रोत हैं। यहाँ ऊर्जा के विभिन्न स्वरूपों में कुछ निम्न प्रकार हैं। फर्स्ट क्या है, यांत्रिक ऊर्जा, मैकेनिकल एनर्जी। ये क्या होती है, देखिए किसी वस्तु की गति, स्थिति अथवा दोनों के कारण उसमें जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो क्या कहलाती है, यांत्रिक ऊर्जा कहलाती है। ऊष्मीय ऊर्जा क्या कौन सी होती है, ऊष्मा के कारण सूक्ष्म कणों द्वारा गतिमान ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा कहते हैं। जैसे कि घर में आग की चिमनी, ये सूक्ष्म कणों से उच्च ताप से निम्न ताप पर ऊर्जा स्थानांतरण करते हैं। सेम रासायनिक ऊर्जा, केवल परिभाषा में आपको थोड़ी थोड़ी से टर्म चेंज कर देना है। इसमें क्या करना है, रासायनिक क्रियाओं द्वारा जो प्राप्त ऊर्जा होती है वो रासायनिक ऊर्जा कहलाती है, जो ऊष्मा द्वारा प्राप्त है वो ऊष्मा ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, जो यांत्रिक यंत्रों से प्राप्त होती है यांत्रिक ऊर्जा कहलाती है। जो विद्युत आवेशों के द्वारा उत्पन्न होती है वो विद्युत ऊर्जा कहलाती है। ये इसकी परिभाषा बन जाएगी। ये केवल परिभाषा है, इसका हम डेफिनेशन नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करके देंगे। तब तक के लिए वीडियो को हम अब नेक्स्ट पार्ट में आपके लिए डालने वाले हैं। तो तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।